बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें हमने अब तक बफर सोल्यूशन तक कंप्लीट कर लिया था। बफर सोल्यूशन से पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया था, उसके पहले हमने सिंपल एसिड्स चाहे बेस का केस देखा था, एक एसिड चाहे दो एसिड का मिक्सचर, इस तरह का केस देखा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होता है? तो देखो, तुम कोई भी टाइट्रेशन कराते हो, किसी भी दो कंपाउंड का रिएक्शन कराते हो, सपोज करो एक कंपाउंड का सोल्यूशन नीचे रखा है और बाहर से आप दूसरे कंपाउंड को ऐड कर रहे हो, तो जब भी तुम बाहर से किसी दूसरे कंपाउंड को ऐड कर रहे हो तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जैसे ही सेम होगा, वैसे ही हम लोग ये बोलते हैं कि दोनों का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया है, यानी दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से रिएक्शन कर जाएगा। तो जिस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट होता है, जैसे एसिड बेस रिएक्शन की अगर बात करें, तो अब तक जो हम सॉल्ट बना रहे थे, सॉल्ट कैसे बनता था? जब एसिड बेस से रिएक्शन करता था। तो एसिड बेस से जब पूरी तरह से रिएक्शन कर जाता है, उस मूवमेंट को पता करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन में कुछ स्पेशल टाइप का कंपाउंड डालते हैं जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है तब जब रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो रिएक्शन के कंप्लीट होने पे अगर वो अपना कलर चेंज कर लेगा तो हमें वो इंडिकेट कर देगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही कंपाउंड को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स होता क्या है? आखिरकार इंडिकेटर्स जो है सोल्यूशन में अपना कलर कैसे चेंज करता है अचानक से, ऐसी क्या खास बात होती है उसमें? तो यही सब कुछ हमें स्टडी करने जा रहे हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में। तो सबसे पहले लिखना, हेडिंग दे देना थियरी ऑफ इंडिकेटर्स, नीचे में लिखना इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स और वीक बेसेस विच हैव डिफरेंट कलर इन डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म। यही वो पार्टिकुलर लाइन है जिसकी वजह से इंडिकेटर जो है अपना कलर चेंज करता है। इंडिकेटर का खासियत ये होता है कि जब वो अपने आयंस में टूटता है तो कलर कुछ और आता है, और जब वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, यानी जब वो नहीं टूटता है, तब कलर कुछ और होता है। और सोल्यूशन में जैसे जैसे तुम एसिड चाहे बेस ऐड करते हो, ये अनडिसोसिएटेड से डिसोसिएटेड फॉर्म का रेशियो चेंज करता है, और रेशियो जैसे जैसे चेंज करेगा दोनों के द्वारा जो कंट्रीब्यूटेड कलर है वो भी चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे कब चेंज करता है कब चेंज नहीं करता है। फिलहाल तो हमें ये पता चला कि इंडिकेटर जो है वो या तो वीक एसिड है, नहीं तो वीक बेस है। कहने का मतलब इस बेसिस पे दो तरह का इंडिकेटर हुआ। पहला इंडिकेटर हुआ एसिडिक इंडिकेटर, दूसरा होगा बेसिक इंडिकेटर। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स में पहला लिखिएगा एसिडिक इंडिकेटर। एसिडिक इंडिकेटर यानी कि उसमें H प्लस आयन होगा। तो सपोज करो हम लोग इंडिकेटर को एज्यूम कर रहे हैं HIN। HIN नाम का कोई एसिडिक इंडिकेटर है ना। IN जो है स्टैंड्स फॉर इंडिकेटर और इसमें H प्लस लगा हुआ है। तो HIN को जब तुम वाटर में डालोगे, क्योंकि ये वीक एसिड है तो पार्शियली डिसोसिएट करेगा। ये डिसोसिएट किया H प्लस एक्वस और IN माइनस एक्वस में, और बिकॉज कि ये वीक एसिड है तो जाहिर सी बात है इसका एक Ka भी एग्जिस्ट करेगा। Ka इसका हो गया। अब देखो HIN को तुम पानी में ऐड तो किए हो, लेकिन पहले से उस सोल्यूशन तुम उसी सोल्यूशन में टाइट्रेशन भी करा रहे हो, यानी कि उसमें और भी कंपाउंड मौजूद होगा, और अगर और भी कंपाउंड मौजूद होगा तो H प्लस का सोर्स जो है वहाँ से भी आएगा। तो HIN के टूटने से IN माइनस तो मिलेगा, लेकिन H प्लस जो है वो हमारे सोल्यूशन से भी आ रहा होगा। जो सॉल्ट बन रहा होगा, सॉल्ट बनने की प्रक्रिया में जो एसिड चाहे बेस होगा, चाहे अगर बफर सोल्यूशन है तो H प्लस जो होगा, है ना। तो ये H प्लस का कंट्रीब्यूशन कहीं से भी आ सकता है। हम HIN के टूटने से H प्लस को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो HIN ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये हो गया हमारा अनडिसोसिएटेड फॉर्म, और ये डिसोसिएट करके IN माइनस दिया है। तो HIN को तुम लिख सकते हो अनडिसोसिएटेड फॉर्म, चाहे इसी को तुम लिख सकते हो एसिडिक फॉर्म, यही एसिडिक फॉर्म भी है। और सपोज करिए कि इसका कलर जो है वो कलर 1 है। ठीक है, इसका कलर कलर 1 है। उसी प्रकार से IN माइनस को क्या लिखोगे? तो IN माइनस हो गया डिसोसिएटेड फॉर्म। IN माइनस हो गया डिसोसिएटेड फॉर्म क्योंकि ये डिसोसिएट होकर बना है। और ये कौन सा फॉर्म है? ये बेसिक फॉर्म है। HIN हमारा एसिड है और IN माइनस उसका कंजुगेट बेस है। तो हम इसे लिखेंगे और करके बेसिक फॉर्म, और इसे हमने लिख दिया कलर 2। ठीक है, ये हो गया कलर 1 और ये हो गया कलर 2, और ये K है। K का एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा? तो K बराबर अपन लिखेंगे K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस
डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ HIN। ठीक है बच्चों, तो देखो तो अगर तुम्हें K पता है मान लो, और अगर तुम्हें सोल्यूशन का H+ पता है, सोल्यूशन का pH पता है, वहाँ से H+ निकल जाएगा, तो क्या यहाँ से तुम IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN का रेशियो निकाल सकते हो। और अगर ये रेशियो निकल गया तो इस रेशियो का जो भी वैल्यू आएगा उसके बेसिस पे हम ये पता कर लेंगे कि IN माइनस HIN से बहुत बड़ा है या HIN IN माइनस से बहुत बड़ा है। और सोल्यूशन में जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, कंपेरेबल नहीं, 10 गुना से ज़्यादा कम से कम, जिसकी मात्रा 10 गुना से ज़्यादा होगी तुमको उसी का कलर दिखाई देगा। ठीक है, 10 गुना लेते हैं यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे कि 10 गुना से ज़्यादा रहा तो कलर आएगा, अदरवाइज कलर का मिक्सिंग हो जाएगा, इन दोनों कलर का मिक्सिंग हो जाएगा तो तुमको क्लियरली कोई भी कलर दिखने वाला नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि ये रेशियो तुम निकाल लिए, और रेशियो निकालने के बाद तुमसे पूछता है कि बताइए परसेंटेज जो है वो एसिडिक फॉर्म का कितना है, चाहे अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कितना है, इस तरह से पूछ सकता है। तो तुम क्या करोगे, मान लो परसेंटेज तुमको निकालना है HIN का, परसेंटेज ऑफ HIN बराबर, तो आप क्या लिखोगे, ऊपर में HIN का कंसंट्रेशन, नीचे में दोनों का समेसन यानी IN माइनस प्लस HIN इंटू 100 कर देंगे। कहने का मतलब अगर मान लो ये रेशियो 5/7 आ गया, अगर ये रेशियो मान लो 5/7 आ गया और तुमसे HIN का परसेंटेज पूछ रहा है, तो HIN को 7 मान लेना, IN माइनस को 5 मान लेना। तो HIN 7 हो गया तो ऊपर में लिखेंगे 7, नीचे में लिखेंगे 7 + 5 इंटू 100 यानी 7/12 गुना 100, परसेंटेज निकल जाएगा। 100 में से घटा दोगे तो दूसरे वाले का परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ IN माइनस बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर में IN माइनस डिवाइडेड बाई, तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पूछ सकता है, HIN इंटू 100। ये हो गया बच्चों। अब देखो हम लोग ये पता करना चाह रहे हैं कि हमारा इंडिकेटर किस pH पे, सॉल्यूशन के किस pH पे कौन सा कलर शो करेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, फिर से इसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं नाउ, लेकिन H+ बराबर लिखो। तो H+ बराबर आ रहा है Ka टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ HIN डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस, ये इक्वेशन आया। दोनों साइड माइनस लॉग ले लो, अगर आप दोनों साइड माइनस लॉग लोगे तो देखो जैसा बफर सॉल्यूशन में हमारा इक्वेशन आया था बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन आ जाएगा, माइनस लॉग H+, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग K। ठीक है, और इसके आगे लगाओ माइनस लॉग HIN डिवाइडेड बाई IN माइनस आ जाएगा। सही है बच्चों, माइनस लॉग H+ को क्या लिख सकते हो, तो pH लिख सकते हो, ये हो गया pH। माइनस लॉग K ये हो जाएगा pK, और माइनस लॉग HIN अपॉन IN माइनस, अगर माइनस को अंदर भेज दो तो ये बन जाएगा प्लस लॉग IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा pH का इक्वेशन आ गया। अगर तुमको ये रेशियो पता है और pK पता है तो तुमको pH निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम इस्तेमाल करके ये पता करेंगे कि किसी भी इंडिकेटर का रेंज क्या होता है ना। पहले इसको पॉज करके नोट कर लो। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो हमारा इक्वेशन आ गया pH बराबर pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। याद करने का तरीका जैसे बफर वाला याद किए थे, pH का इक्वेशन लिखोगे तो pK, और अगर pK लिखोगे तो नीचे में उसका जिस एसिड का एक K है वही नीचे में एसिड आएगा और ऊपर में उसका कंजुगेट बेस आएगा। अब देखिए अगर मान लो हमें HIN का कलर चाहिए, HIN का कलर कौन सा है, कलर 1 है, तो अगर हम लिखे फॉर कलर 1, अगर आपको कलर 1 चाहिए तो सोल्यूशन में दो कंपाउंड है, एक HIN भी है और एक IN माइनस भी है, और तुम्हें HIN का कलर चाहिए तो जाहिर सी बात है कि HIN को IN माइनस पे डोमिनेट करना होगा। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में होगा तो इन दोनों का कलर मिक्स हो जाएगा। लाल और हरा अगर मिक्स कर गया तो ना ही रेड आने वाला है ना ही ग्रीन आने वाला है। अगर तुमको रेड कलर चाहिए तो ग्रीन कलर की तुलना में रेड कलर का जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा रहना चाहिए। बाल्टी में पानी रख के अगर तुम उसमें रेड और ग्रीन कलर को मिलाते हो और तुमको रेड चाहिए तो ग्रीन तुम चुटकी भर डालोगे और रेड जो है तुम मुट्ठी भर डालोगे, बहुत सारा डालोगे। तो उसी प्रकार से अगर हमें HIN का कलर चाहिए तो थ्योरेटिकली हम यहाँ लेकर चलते हैं कि IN माइनस की तुलना में HIN 10 गुना से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब कलर 1 के लिए हम लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ HIN डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस जो है वो बड़ा होना चाहिए, चाहे बराबर भी लिख सकते हो, बड़ा चाहे बराबर, चाहे बाउंड्री सीधे आ जाएगा 10 से, इतना होना चाहिए।
तो देखो तो बच्चों, अगर ये टर्म 10 से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दो तो आ जाएगा IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN, और यहाँ आ जाएगा 1/10, लेकिन रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा, 1/10 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म अगर 1/10 से छोटा है, यहाँ अगर 1/10 तुम रखोगे तो ये टर्म अगर 1/10 से छोटा है तो ये पूरा टर्म जो होगा वो PK -1 से छोटा हो जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पे 1/10 रख दो तो log 1/10 कितना होता है, -1, तो PH जो है वो PK -1 से छोटा हो जाएगा। अगर तुम इसको स्टेप वाइज डिराइव करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय डिराइव कर देते हैं। एक काम करो, दोनों साइड लॉग ले लो। यहाँ पे अगर दोनों साइड लॉग लोगे तो आ जाएगा log IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN। ठीक है, लेस देन इक्वल टू log 1/10। अब क्या करो, log हम लोग ले लिए हैं, दोनों साइड माइनस साइन ले लो, क्योंकि सॉरी दोनों साइड प्लस साइन ले लो। यहाँ भी हमने प्लस ले लिया, यहाँ भी हमने प्लस ले लिया। अब दोनों साइड PK को ऐड कर दो, तो यहाँ भी ऐड कर दो PK, और इस साइड भी ऐड कर दो PKA को। तो देखो तो PKA प्लस log IN माइनस अपॉन HIN, ये पूरा टर्म ये किसके बराबर है, PH के। तो यहाँ हमने लिख दिया PH लेस देन इक्वल टू, और इसका वैल्यू पुट कर दो। PK 10 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा आगे में, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो PK -1। कहने का मतलब, जब सोल्यूशन का pH, बढ़िया समझना आप इसको, जब सोल्यूशन का pH PK -1 से छोटा होगा, K दिया हुआ है उसे PK निकल जाएगा और उसमें से 1 माइनस कर लो, जो भी नंबर आएगा अगर सोल्यूशन का pH उससे छोटा होगा तो तुमको सोल्यूशन में कलर 1 देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, नीचे का लिख लिया हो गया, मिटाते हैं इसको। अगर मान लो कि तुमको इसी तरह से कलर 2 चाहिए, तब तुम क्या करोगे। अगर आपको कलर 2 चाहिए, यहाँ लिख रहे हैं फॉर कलर 2, तो कलर 2 किसका था, IN माइनस का। अगर आपको कलर 2 चाहिए तो IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN, ये रेशियो 10 से बड़ा होना चाहिए, IN माइनस अपॉन HIN, है ना। अगर IN माइनस का कलर चाहिए तो HIN की तुलना में IN माइनस 10 गुना से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। सेम काम यहाँ भी करो, दोनों साइड log ले लो, log IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN, और ये हो जाएगा log 10, और ऐड कर लो दोनों साइड PKA को। तो ये जो टर्म है ये बन गया PH, बड़ा आ गया PK +1 से। ठीक है, ये इक्वलिटी हटा ही देते हैं, रखोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बाउंड्री निकालते हैं ना। तो ऐसा थोड़ा है कि बोले हैं कि जस्ट बाउंड्री पे नहीं आएगा कलर, वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर गया तो आ जाएगा, तो मोर और लेस कलर आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या तुम नोटिस किए, जब pH हमारा PK -1 से छोटा होगा तो कलर 1 आएगा, और जब pH PK +1 से आएगा तो कलर 2 आएगा। ऐसा करने से हमें ये जो भी इंडिकेटर है इसका कलर ट्रांजिशन रेंज आ गया। कलर ट्रांजिशन रेंज क्या होता है, अगर हम pH स्केल लिखे तो pH स्केल क्या होता था, 0 से लेके 14 तक वैरी करता था, और 0 से 14 में एक बीच में वैल्यू आया PK -1, और बीच में दूसरा वैल्यू आया PK +1। हमारा डेरिवेशन कहता है कि PK -1 से कम अगर होगा pH तो कौन सा कलर आएगा, कलर 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कलर 1, यानी ये जो भी इंडिकेटर है इस pH से नीचे कलर 1 दे रहा है, और अगर PK +1 से ऊपर की बात करें तो कौन सा कलर दे रहा है, कलर 2 दे रहा है। कलर 2 किसका कलर था, तो बेसिक फॉर्म का कलर था, यानी कि PK +1 के ऊपर बेसिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा है और PK -1 के नीचे एसिडिक फॉर्म डोमिनेट कर रहा है। तो तुम बोलोगे PK -1 से PK +1 के बीच में क्या हो रहा है, तो PK -1 से PK +1 के बीच में हमारा जो कंसंट्रेशन है दोनों आयन का वो 10 गुना से बड़ा किसी का नहीं हो रहा है, 10 टाइम्स से छोटा ही है, दोनों में से कोई भी 10 टाइम्स से छोटा ही है। तो यहाँ से यहाँ तक हम बोलते हैं कि दोनों का कलर कुछ ऐसे मिक्स होगा कि तुम क्लियरली नहीं बोल पाओगे कि कौन सा कलर है, तो इसे हम बोलते हैं CTR। CTR का फुल फॉर्म होता है कलर ट्रांजिशन रेंज। CTR का इधर लिख दे रहे हैं, CTR का फुल फॉर्म होता है कलर ट्रांजिशन रेंज, यानी कि ये वो रेंज है जहाँ पे कलर का ट्रांजिशन हो रहा है, एक कलर दूसरे कलर में चेंज कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है फेनोक्थिलीन। इस तरह के इंडिकेटर का एग्जाम्पल होता है फेनोक्थिलीन। एकदम अच्छे से रट जाना फेनोक्थिलीन को।
फिनोप्थिलीन, जिसको तुम शॉर्टकट में HPH भी लिख सकते हो। जैसे हमारा एसिडिक इंडिकेटर HIN था, फिनोप्थिलीन एक एसिडिक इंडिकेटर है HPH, जिसका CTR जो होता है वो 8.3 से 10.5 के अप्रॉक्स में होता है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, कहीं 10.2 देखोगे, कहीं पे 11 भी देखोगे लिखा हुआ। ठीक है, तो इसका हम लिख रहे हैं CTR, यहाँ पे हमने लिख दिया 8.3 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, है ना, 10.4। 8.3 से 10.4 तक CTR हो गया। 8.3 से पहले कलरलेस होगा और 10.4 10.3 भी लिख सकते हो, 10.3 के बाद पिंक आ जाएगा। ठीक है, बहुत जगह 11 भी दिया रहता है, तो अलग अलग सिचुएशन में हल्का फुल्का फ्लक्चुएट करता है वैल्यू, क्योंकि ये जो 10 टाइम्स है ये थियोरेटिकली एग्जैक्ट बता रहे हैं। इंडिकेटर के केस में एग्जैक्ट जैसा कुछ नहीं होता है, वो तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा कलर ज़्यादा डोमिनेटिंग है और कौन सा इसका डिसोसिएटेड फॉर्म कितना कलर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसका अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो है ना, वो किस इंटेंसिटी का कलर प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर भी डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो फिनोप्थिलीन याद रखना, इसका जो रेंज होता है वो 8.3 से 10.3 होता है, चाहे 10.4 होता है, चाहे 10.5 होता है, इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। देखो बच्चों, अगला हेडिंग दो, बेसिक इंडिकेटर। डिस्कशन इसका भी सेम जाएगा। एसिडिक इंडिकेटर में H+ आया था, बेसिक इंडिकेटर में IN+ आएगा। मान लो OH- आएगा। बेसिक इंडिकेटर मान लो INOH है ना, IN+ भी आएगा, दोनों आएगा वैसे। बेसिक इंडिकेटर मान लो INOH है, और INOH जो है वो ब्रेक कर रहा है IN+ और OH- में, तो इसका Kb एग्जिस्ट करेगा। INOH जो हो गया, ये हो गया अनडिसोसिएटेड फॉर्म, चाहे इस बार ये हुआ बेसिक फॉर्म, और हम लोग फिर से इसका कलर ले रहे हैं, कलर 1। उसी प्रकार से IN+ जो है, IN+ हो गया डिसोसिएटेड फॉर्म, चाहे एसिडिक फॉर्म, क्योंकि ये बेस का कंजुगेट है। IN स्टैंड्स फॉर इंडिकेटर, इंडिकेटर को शॉर्ट में IN लिख रहे हैं हम लोग, रियल में कोई दूसरा कंपाउंड होगा, है ना। एसिडिक फॉर्म हो गया, इसका कलर मान लो कि कलर 2 है। तो जैसे वहाँ पे इक्वेशन लिखे थे K का, यहाँ पे हम लिखेंगे Kb का इक्वेशन। K बराबर आ जाएगा IN+ इंटू OH- डिवाइडेड बाई INOH। और बच्चों Kb दे रखा है, OH- दे रखा है, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा इन दोनों का। सपोज करो हम लोग यहाँ से रेशियो निकाल लिए, IN+ बाई INOH का हम लोग रेशियो निकाल लिए। तो अगर रेशियो निकाल लिए तो परसेंटेज आ जाएगा, है ना। परसेंटेज ऑफ IN+ बराबर लिखोगे IN+ डिवाइडेड बाई IN+ जोड़ INOH इंटू 100। उसी प्रकार से दूसरे वाले का निकाल लोगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ INOH बराबर लिख लोगे, ऊपर में बस INOH आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, INOH बाई दोनों का समेसन इंटू 100। अब देखो यहीं से फिर से नाउ OH- को सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा OH- बराबर Kb टाइम्स INOH डिवाइडेड बाई IN+। और अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड फिर से माइनस लॉग ले लें, माइनस लॉग OH- बराबर आ जाएगा माइनस लॉग Kb, और आ जाएगा माइनस लॉग IN+ डिवाइडेड बाई INOH। माइनस लॉग OH- को लिख सकते हो POH, माइनस लॉग OH- को आप लिख सकते हो POH, बराबर आ गया PKb। अब यहाँ से तुम्हारा बुद्धि खुल गया होगा, बफर में ऐसा ही क्वेश्चन आता था। अगर PKb है तो नीचे में बेस आएगा, बेस का मतलब INOH आएगा, और ऊपर में IN+ आएगा। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन हो गया। और यहाँ से हम चाह रहे हैं बेस का, बेसिक इंडिकेटर का CTR निकालना, है ना। तो CTR कैसे निकलेगा, मान लो कि कलर 1 के लिए बात कर रहे हैं, तो फॉर कलर 1, कलर 1 किसका है, INOH का है। इस बार बेसिक फॉर्म का कलर 1 है, तो कलर 1 के लिए हम लिखेंगे कि अगर INOH का कलर 1 है, तो INOH का कंसंट्रेशन IN+ के कंपैरिजन में कम से कम 10 गुना से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 10 गुना से बड़ा है, तो इस बार हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। पहले इसको उल्टा कर लो, उल्टा करोगे तो आ जाएगा IN+ डिवाइडेड बाई INOH, छोटा हो जाएगा 1/10 से। रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा। और IN+ अपॉन INOH वही काम करो, लॉग लेके प्लस PKb कर दो, चाहे इसका वैल्यू 1/10 सीधे यहाँ पे रख दो,
है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, अगर हम वैल्यू इसको यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा, 2 बार डेराइव ऑलरेडी हम कर चुके हैं एसिडिक वाले में, तुमको अगर करना है तो वैसे ही करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना और फिर दोनों साइड पीके भी ऐड कर देना, तो लेफ्ट साइड में अपने आप POH बन जाएगा, ये POH, और RHS में बनेगा PKB -1, तो POH आ गया PKB -1, लेकिन हमें pH स्केल चाहिए, POH स्केल नहीं चाहिए, pH स्केल चाहिए। तो POH को हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं pH में, तो क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस साइन लगा दो, पहले तो दोनों साइड माइनस साइन लगा दो, तो -POH, तो ये हो जाएगा -PKB -1, और PKW को ऐड कर दो, PKW, यहाँ भी हम PKW को ऐड कर दिए, पहले माइनस साइन लगाएं, तो माइनस साइन लगाओगे तो इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन दोनों साइड अगर लगाओगे तो इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा, और उसके बाद PKW को हम दोनों साइड ऐड कर दिए, तो PKW -POH, ये बन जाएगा pH बड़ा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है, PKW -PKB +1 से, तो ये टर्म आएगा। अगर pH हमारा इस नंबर से बड़ा हुआ तब आपको कलर 1 दिखेगा। कलर 2 के लिए क्या करना होगा, है ना, तो बताते हैं, अभी पॉज करके इसको पहले नोट कर लो। देखो बच्चों, फॉर कलर 2 के लिए, तो कलर 2 के लिए In+ का कलर 2 था, In+ का कंसेंट्रेशन INOH से 10 गुना से बड़ा होना चाहिए, In+ अपॉन INOH, यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, POH कितना हो जाएगा, अगर ये 10 से बड़ा है तो POH बड़ा हो जाएगा PKB +1 से, ठीक है, डेराइव ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब इसको pH में कन्वर्ट करना है, तो pH में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, पहले माइनस साइन इधर ही कर देते हैं, दोनों साइड माइनस साइन ले लो पहले, तो -POH, इनइक्वलिटी उल्टा हो जाएगा, -PKB -1, और दोनों साइड PKW लगा दो, PKW यहाँ भी आ गया PKW -POH को आप लिख सकते हो pH छोटा आ गया, PKW -PKB -1 से, तो pH स्केल क्या आया बच्चों, pH स्केल आ गया कि अगर pH इस नंबर से छोटा हो, PKW -PKB -1, तो आपको कलर 2 दिखेगा। कलर 2 का मतलब कौन सा फॉर्म, कलर 2 हमारा एसिडिक फॉर्म था, सही है, तो लोअर रेंज में एसिडिक फॉर्म डोमिनेटिंग होता है, और हायर रेंज में कितना है, PKW -PKB, PKW माइनस, ये सब याद नहीं करना है ना, ये सब बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना कि थ्योरेटिकली डिफरेंस जो होता है वो 2 का होता है CTR में, यहाँ -1 है और उसी ये इसको अगर x मान लो तो x -1 है, और ये x+1 है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, x+1 में से x -1 को घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो इसके ऊपर में कलर 1 आ रहा है, और किसका कलर है, बेसिक फॉर्म का कलर है, बेसिक फॉर्म यहाँ पे डोमिनेटिंग है, ठीक है, और इस रेंज में क्या आ जाएगा, ये CTR आ जाएगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एग्जाम्पल होता है मिथाइल ऑरेंज, जिसको शॉर्टकट में MEOH भी लिखा जाता है। MEOH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है, मिथेनॉल नहीं है, मिथाइल ऑरेंज को शॉर्टकट में Me बोला गया, और क्योंकि बेसिक इंडिकेटर है इसलिए उसमें हमने OH लगा दिया। अब MEOH का जो CTR होता है वो 3.1 से 4.4 होता है, तो नोटिस कर रहे हो यहाँ 2 का डिफरेंस नहीं है, तो थ्योरेटिकली 2 का डिफरेंस आता है, रियलिटी में जो हमारा इंडिकेटर है उसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 का डिफरेंस आएगा, यहाँ तो 1.3 का ही डिफरेंस है ना। तो ये हो गया CTR 3.1 के पहले कलर आएगा पिंक, और इसके बाद जो है कलर आ जाएगा येलो, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिक थियरी इसका कंप्लीट हुआ, कुछ न्यूमेरिकल इसका देखते हैं इसी थियरी के बेसिस पे, नोट कर लो। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स अभी हम देखेंगे थोड़ा कुछ, लेकिन उसके पहले ये टेबल नोट कर लो अच्छे से। टेबल नोट करके जो इंडिकेटर का नाम है और उसका जो CTR का रेंज है वो पक्के से तुमको याद रहना चाहिए। कलर याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी याद करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रेंज पक्का याद रहना चाहिए, ठीक है। एक बार समझा देते हैं। मिथाइल ऑरेंज अभी हमने देखा था 3.1 से 4.4 था। मिथाइल रेड लगभग जहाँ पे मिथाइल ऑरेंज खत्म होता है वहीं पे ये शुरू होता है, 4.2 से लगभग है, 4.2 पे शुरू होगा इसका रेंज और 6.3 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिटमस जो है वो 7 के अराउंड रहता है। लिटमस पेपर जो बचपन में पढ़े होंगे, है ना, एसिडिक मीडियम में रेड होता है, बेसिक में ब्लू हो जाता है। इसका रेंज होता है 5.5 से 7.5 तक, ठीक है।
फेनोप्थिलीन, डायरेक्ट हम फेनोप्थिलीन में आ रहे हैं। फेनोप्थिलीन का रेंज हम बताए थे 8.3 से 10, चाहे 10.2, चाहे 10.3। तो 8.3 से शुरू होगा, 2 सीधे ऐड कर देना। और इसके पहले फिनॉल रेट जो है, जहाँ पे फेनोप्थिलीन शुरू हो रहा है वहीं पे फिनॉल रेट खत्म हो रहा है, यानी 8.4 पे खत्म हो रहा है। शुरू हो रहा है कहाँ से? 6.8 से शुरू हो रहा है। तो 6.8 से 8.4, और लास्ट में है थाइमोल ब्लू, जिसका CTR बहुत ही कम है, उसका CTR है 1.2 से लेकर 2.8 तक। CTR के बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि किस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फिलहाल वो चीज़ हम बताएंगे टाइट्रेशन अभी अगले क्लास जब कराएंगे तब। फिलहाल तुम इस टेबल को अच्छे से नोट कर लो, है ना, पॉज करके हम अभी इसको मिटाएंगे। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, इसको नोट करो। ठीक है, मिटाते हैं हम इसको, और फिर अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे ये सारा। ठीक है बच्चों, तो देखा जाए पहला से। देखो फर्स्ट में कह रहा है कि इंडिकेटर है हमारा थाइमोल ब्लू, और pH 2 है जब आधा इंडिकेटर जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, व्हेन हाफ ऑफ द इंडिकेटर इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। सोल्यूशन का pH जब 2 है तो 50% इंडिकेटर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। तो इंडिकेटर थाइमोल ब्लू था, थाइमोल ब्लू नोटिस किए थे, बहुत ही CTR उसका नीचे था। ठीक है, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हम ऐसे ही बता रहे हैं। तो देखो, तो इक्वेशन क्या आएगा, K बराबर क्या आएगा, K बराबर हो जाएगा H प्लस इंटू IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN, है ना। सबसे पहला इक्वेशन हमने यही लिखा था। और क्वेश्चन कर रहा है कि आधा इंडिकेटर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है। कहने का मतलब कि अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म HIN में आधा है तो बाकी आधा IN माइनस में होगा, यानी ये दोनों इक्वल होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया, H प्लस कितना है, pH दिया हुआ है 2 के बराबर, तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा 10⁻²। तो K बराबर कितना आ गया, H प्लस का वैल्यू पुट कर दो 10⁻²। एक बार अगर K निकल गया तो K तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अब ये चेंज करने वाला नहीं है। तो आगे सवाल देखो चेंज कर दिया, आगे बोल रहा है कि परसेंटेज बताइए इंडिकेटर का अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, यानी परसेंटेज पूछ रहा है किसका, HIN का। कब? एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें H प्लस का कंसंट्रेशन 4 × 10⁻³ है। कहने का मतलब अब pH वाला वैल्यू चेंज कर दिया। pH जब 2 था तो आधा इंडिकेटर आयोनाइज्ड था, आधा अनआयोनाइज्ड था। अब बोल रहा है कि H प्लस को अगर चेंज करके हम इतना कर दे तब बताइए परसेंटेज क्या होगा। तो लिख देते हैं फिर से, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर कितना दिया, 4 × 10⁻³ मोलर। फिर से सेम इक्वेशन लिखो, K बराबर H प्लस इंटू IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN। ठीक है, K हमने कितना निकाला था, 10⁻²। वैल्यू पुट कर दो, 10⁻² बराबर H प्लस कितना है, 4 × 10⁻³ इंटू IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN। अब यहाँ से अगर आप IN माइनस अपॉन HIN अगर निकालोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, IN माइनस अपॉन HIN, ये इधर चला जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, 10/4। 10⁻³ से 10⁻², 10 बार में कटेगा, 10/4, यानी कितना आ गया, 5/2। आपसे किसका परसेंटेज पूछ रहा है, अनआयोनाइज्ड का, यानी HIN का। तो अगर हम लिखे परसेंटेज ऑफ HIN बराबर, तो HIN कितना ले लेंगे, 2 बाई दोनों का समेसन, यानी 7 इंटू हो जाएगा 100, यानी ये हो गया 200/7, और यहाँ से अगर निकालोगे तो आ जाएगा 28.57। हो गया बच्चों। बिल्कुल ऐसा ही अगला सवाल भी है। ठीक है, ये वाला यहाँ से है ना, बिल्कुल ऐसा ही है अगला सवाल भी, तो कर सकते हो। तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसको पॉज करके नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं बच्चों। अगला में K दिया है, एसिडिक इंडिकेटर है, तो K बराबर हो जाएगा H प्लस इंटू IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN। K दे रखा है 6 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू, pH दिया है 5, अगर pH 5 है तो H प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ IN माइनस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ HIN। यहाँ से अगर रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको लिख सकते हो 6/1 भी। परसेंटेज पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर इज इन बेसिक फॉर्म। तो बेसिक फॉर्म कौन है, HIN हो गया एसिडिक फॉर्म, यानी बेसिक फॉर्म IN माइनस होगा। तो परसेंटेज ऑफ आपसे IN माइनस पूछ रहा है, तो IN माइनस कितना है, 6 डिवाइडेड बाई दोनों का समेसन 7 इंटू हो जाएगा 100। इसको लिख सकते हो 600/7, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 85.71। ठीक है, नोट कर लो।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि एक एसिडिक इंडिकेटर, इसका के दिया 3 × 10⁻⁵। फिर बोलता है एसिडिक फॉर्म जो है उसका कलर रेड है और बेसिक फॉर्म का जो कलर है ब्लू है। बाई हाउ मच मस्ट द pH चेंज, pH कितने से चेंज करेगा इन ऑर्डर टू चेंज द इंडिकेटर फॉर्म 75% रेड टू 75% ब्लू। बोल रहा है कि सॉल्यूशन में अगर 75% रेड है, अगर 75% रेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक फॉर्म जो है वो 75% होगा और बेसिक फॉर्म जो है वो 25% होगा। इट मीन्स कि pH का इक्वेशन क्या लिखोगे, pH बराबर pK प्लस लॉग IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN, अभी बताया गया था, ये इक्वेशन में लिख दिया। pK प्लस लॉग कर है शुरू में कि 75% रेड है, तो 75% जब रेड होगा उस समय का pH निकाल लो और उस pH को नाम दे दो pH1 का। 75% रेड है एसिडिक फॉर्म, HIN है एसिडिक फॉर्म, यानी ये रेड होगा, तो यहाँ अगर 75 लिखेंगे तो ऊपर में 25 आएगा। pK क्या हो जाएगा, 25 से 75 3 बार में कटा, इसको लिख सकते हो माइनस लॉग 3। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप pH 2 लिखोगे, कब का, 75% ब्लू का, तब क्या इक्वेशन आएगा, pK प्लस लॉग 75% ब्लू यानी बेसिक फॉर्म हो गया 75, ऊपर हो गया 75, नीचे आ जाएगा 25, क्या रिजल्ट आएगा, pK प्लस लॉग 3 आ जाएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि pH कितने से चेंज करा, अगर आपने 75% रेड से सॉल्यूशन को 75% ब्लू किया है तो बस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ले लो। डेल्टा pH बराबर pH2 माइनस pH1, pK से pK कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 log 3, और log 3 कितना होता है, याद कराए थे 0.477, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.954। आ गया आंसर, नोट कर लो। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगले क्लास में हम लोग इंडिकेटर को ही थोड़ा और स्टडी करेंगे टाइट्रेशन में, कि किस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।